वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, महाराज जी, यदि साधक बचपन की गलती के कारण गलत लत में फंस गया और पूरी कोशिश की लेकिन आदत नहीं छूट पाई, लेकिन उसने इसी जन्म में 16 करोड़ नाम जब पूरे कर लिए, तो क्या इस आदत के साथ ही भगवत साक्षात्कार उसे होंगे या 16 करोड़ नाम जप के बाद भी उसे नया जन्म लेना पड़ेगा? जप जो है वो तो कल्याण करेगा, लेकिन भगवत साक्षात्कार का मतलब होता है भगवान का दर्शन। दर्शन बिना प्रेम के नहीं देता, कितना ही जप कर डालो, चाहे जितना कर डालो जप, यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो दर्शन नहीं होगा। मोक्ष मिल जाएगा, मरने के बाद मोक्ष मिलता है, और दर्शन जिंदा जी होता है। तो जिंदा में वो कृपा नहीं हो पाएगी कि दर्शन मिल जाए। तो प्रेम हो जाए तो जिंदा में ही दर्शन हो जाएगा, और मरने के बाद मोक्ष भी मिल जाएगा। और प्रेम यदि नहीं हुआ तो मरने के बाद मोक्ष होगा, लेकिन जिंदा में दर्शन नहीं होगा। राधे राधे। रानी सैनी जी, इनका प्रश्न है, हमारे कौन से बुरे कर्मों से हमें गरीबी मिलती है? गरीबी मिलती है पिछले जन्म की गड़बड़ी के कारण। समझ लो, जितने बैठे हैं ना कटोरा लेकर के घाट पर, ये सब सेठ थे पिछले जन्म में। ये पिछले जन्म में सब सेठ थे, बड़े बड़े धनवान। और क्या करते थे, कोई आ गया भूखा प्यासा, उसको गाली दे के भगा देते थे। वो गाली दे के भगाते भगाते अब ये दंड हुआ कि अब वो खुद भिखारी बन के बैठ गए हैं। तो जब भगवान ने सेवा का मौका दिया है तो सेवा करनी चाहिए। अब आपके पास कुछ नहीं है तो आप उनकी मदद कुछ कर लो, बिना पैसे वाली मदद। और पैसा यदि है तो कुछ खरीद के खिलाओ, जहाँ दे सकते हो जीवों का सेवा कार्य करो। गाय को चारा डालो, भूखे प्यासे को खिलाओ, बंदर को, चिड़िया को, कुत्ता को, सबकी सेवा करो। अब नहीं पैसा है तब तो अब आपको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन होने पर भी आप नहीं करते हो और तिरस्कार करते हो, डांट फटकार के भगाते हो, भगाओ कहाँ से आ गए, तो उस सेठ को अगले जन्म में भिखारी बनना पड़ता है। राधे राधे। मीना जी, इनका प्रश्न है, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं और जब पारण करते हैं तो हाथ धोते हैं, तो क्या उसी थाली में धोना चाहिए या उठकर बाहर जाकर धोना चाहिए या फिर दूसरी थाली धोना चाहिए? इसके बारे में कृपया बताइए। पारण करते हैं तब उस थाली में नहीं धोना चाहिए। जिसमें पूजन करो उसमें हाथ नहीं धो, जिसमें भोजन करो उसमें भी हाथ नहीं धो। हाथ धोने के लिए पृथक पात्र होना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब हम एकादशी का पारण कर रहे हैं तो क्या हमारे संग में कोई छोटा बालक आकर बैठ जाए, उसी थाली में खाने लग जाए, तो क्या वह खा सकता है या हमें इसका कोई दोष लगेगा? हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को दोष नहीं लगेगा, आपको दोष लगेगा, क्योंकि आप उसको समझा बुझा करके अलग नहीं कर पाए। बच्चे का कोई दोष नहीं। राधे राधे। आशीष जी, इनका प्रश्न है, मैं सभी वैष्णव आचार्यों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, प्रश्न है कि जो सावर मंत्र होते हैं, इन्हें क्या कोई भी पढ़ सकता है या यह मंत्र किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होने चाहिए? कृपया बहुत लोगों का यह प्रश्न होते हैं, मन में भी होगा बहुत लोगों के, तो कृपया आप मार्गदर्शन करें कि क्या सही और क्या गलत है। साबर मंत्र पढ़ने का हठ मत करो, पागल हो जाओगे। नहीं, साबर मंत्र का अधिकार नहीं होता सबको। तांत्रिक होते हैं, अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। तांत्रिक मंत्र भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न है, लेकिन उसको सात्विक व्यक्ति के लिए नहीं बताया गया,
और उसका प्रयोग करने में गलती हो गई तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, पागलपन चालू हो जाता है। तो इसलिए सीधा सीधा शिव जी राम राम जपते वही जप करो। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग अराती। मनुष्य की तो छोड़ो, जीव जंतु का भी उद्धार हो जाता है। काशी मरत जंतु अवलोकी। जंतु माने मनुष्य नहीं होता, जंतु माने कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बंदर, जानवर, ये जंतु हुए। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। भगवान शंकर ने कहा, जिसके नाम के बल से काशी में मरने वाले जंतुओं का भी उद्धार कर देता हूँ, जिनके नाम के बल से, वही मेरे प्रभु श्री राम हैं, उन्हीं का भजन करना चाहिए, ऐसा शिव जी ने कहा। और ये साबर मंत्र के लिए ऐसा नहीं कहा गया कि साबर मंत्र का जप सबको करना चाहिए। किसी के लिए आदेश मिले, तांत्रिक सिद्धि के लिए होता हो, तो उसको करना चाहिए। राधे राधे। अनीता जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, राधा रानी और ठाकुर जी का भोग के साथ ही मैं अपने गुरुदेव को भोग लगाती हूँ कि यही मेरा प्रिया प्रीतम है। फिर थोड़ी देर बाद गुरु भाव से भोग लगाती हूँ। प्रभु, ऐसे भोग लगाने का भाव का क्या मतलब है? कोई गलती तो नहीं हो रही है? हाँ, मर्यादा ऐसी नहीं है। आप मानसिक भोग ऐसा लगा सकते हो, लेकिन प्रकट रूप से जो भोग है उसके लिए मर्यादा ये है कि पहले भगवान को भोग लगाओ, और भगवान को जब भोग लग जाए, हनुमान जी को भी भोग लगाना है, उनके सामने थाली ले जाओ। और भी कोई देवी देवता हैं, जैसे नारद जी हैं, दुर्गा माता हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, तो इन सबको भोग देने के बाद तब अपने गुरु जी को आप भोग लगा सकते हो, और मानसिक में आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। राधे राधे। प्रणव जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरा राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव जरा सा भी नहीं है, फिर भी युगल सरकार की कृपा से नाम जब थोड़ा बहुत युगल मंत्र होता है, क्या मुझे युगल चरणों में प्रेम और रोना आएगा कभी? प्रेम तब होता है जब प्रेमी लोगों का चरित्र सुनो। केवल जप करने से प्रेम जल्दी नहीं होता है। प्रेमी भक्तों का, प्रेमी संतों का जीवन चरित्र सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से, खूब ज़्यादा करने से, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो हो जाएगा। रोजाना करो, जैसे भोजन रोजाना भर पेट खाओ तब शरीर में शक्ति रहती है। अब तुम कहोगे हमने एक दिन सुन लिया, उससे नहीं होगा काम। रोजाना सुनो, निरंतर भजन करना चाहिए, प्रतिदिन नित्य नियम से भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, क्या हरे कृष्ण महामंत्र से मुझे गुरुदेव मिलेंगे, और क्या युगल सरकार लीला के में सेवा के लिए मुझे पात्र बनाएंगे? हाँ, ये बात ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र का खूब जप करो, खूब जप करो, बहुत ज़्यादा जप करो, तो नाम महाराज की कृपा से गुरु की प्राप्ति हो जाती है। ये सत्य है। श्री राधे राधे। प्रश्न है, गुरुजी, यदि किसी व्यक्ति को गौ माता की सेवा के लिए धन दिया जाए, लेकिन वह व्यक्ति गौ माता की सेवा करने के बजाय उस धन को अपने निजी कार्य में खर्च कर ले, तो क्या उस धन का दान देने वाले व्यक्ति को दान का फल मिलेगा? क्योंकि गौ माता की सेवा तो हुई नहीं। कृपया इस विषय में मार्गदर्शन करें। देखो, देने वाले ने तो अपने अच्छे भाव से दिया था ना, इसलिए उसका कोई अपराध नहीं है। अब जिसको आपने दिया है वो व्यक्ति उसका सही उपयोग न करे तो दोष उसी को लगेगा। इसलिए आपको अच्छे भाव से दे देना, उसके बाद ठाकुर जी जाने। राधे राधे। तो गुरु जी से गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए पैसा दिया जा रहा है, हाँ। वो व्यक्ति ना संत सेवा में या गौ सेवा में नहीं लगा रहा है, तो जिन्होंने दान किया उसको उसका फल मिलेगा दान का? हाँ, जिसने दिया है उसका भाव शुद्ध होना चाहिए तो उसको फल मिलेगा। और उसी को शंका हो गई, पता नहीं ये लोग खाते हैं कि
खिलाते हैं या कुछ भी नहीं करते, उसको शंका हो गई तो देना गलत हो जाएगा। उसको श्रद्धा भाव से देना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपने अपनी प्रश्नोत्तरी में कहा है कि भगवान का भजन उन्हीं को अर्पित करना चाहिए, तो क्या हमें प्रतिदिन अपने भजन को भगवान को अर्पित करना चाहिए? यदि हाँ, तो भजन को भगवान को किस प्रकार से अर्पित करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। आप कुछ भी नहीं अर्पित करो तब भी भगवान का ही है वो, क्योंकि आपने अपने जीवन को भगवान के लिए अर्पित कर दिया। आप अपने को भगवान का दास बना दिए, तो जब आप ठाकुर जी के हो गए तो सब कुछ आपका ठाकुर जी का हो गया। अब वो थोड़े एक पैसा रोजाना अलग अलग करोगे, ये भी आपका, ये भी आपका, ये भी आपका, नहीं। वो तो एक बार अपने को भगवान का बना दिए तो सब उनका हो गया, उसको बार बार नहीं करना पड़ता है। तो आपका भाव होना चाहिए कि मैं प्रभु का हो गया और मेरा जो कुछ था वो सब उनका हो गया, अब मेरा नहीं। तो फिर हर बार अर्पण नहीं बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जीनू जी हैं, इनका प्रश्न है, तुलसी माला जप की क्या विशेषता होती है? तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। उनको स्पर्श करते हुए जप करने पर कहीं भूल से माला का मन का सरक गया और हमने उच्चारण नहीं किया तो वो जो बीच का गैप जा रहा था उसको पूरा कर देती हैं तुलसी माता। एक तो ये, दूसरे सात्विक स्पर्श का, सात्विक एनर्जी प्राप्त करने का फल होता है। और जब तो काउंटर से भी हो जाता है, लेकिन तुलसी माला से किया जाए तो उसकी महिमा ज़्यादा होती है। राधे राधे। विभा पांडे जी, इनका प्रश्न है, पांडव जब भक्त थे तो वे क्यों स्वर्गारोहण करने गए? वो भी विदुर जी की तरह, कुंती माता की तरह, गांधारी आदि की तरह एकांत में जंगल में साधना करके गोलोक प्राप्त करते स्वर्ग की तरफ गए, जबकि स्वर्ग का सुख क्षणिक है। तो ऐसा क्यों, जबकि वो भक्त थे? इसके पहले आपको यह समझना चाहिए कि वो गुरु भक्त थे और वो गुरु की आज्ञा के अनुसार गए थे। गुरुदेव ने जो कहा उसको करेंगे, यही धर्म है। जब भगवान ने भी उसमें मुहर लगा दी कि हाँ आप लोग जाओ, तो इसके पहले गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी ने आज्ञा दे दी। वेदव्यास भगवान गुरुदेव थे, उन्होंने आज्ञा कर दी आप लोगों को स्वर्गारोहण जाना। स्वर्गारोहण का मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग में चले गए, वो रास्ते का नाम है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण का पथ है वो, जो हिमालय की यात्रा करते हैं तो सब लोग देखने जाते हैं, सब स्वर्ग में नहीं चले जाते, वो देखने जाते हैं। तो उस मार्ग पर तपस्या करते करते शरीर छूट जाता है, तो शरीर छूटने के बाद वो स्वर्ग में जाता है। अच्छा, जिसने भगवान का भजन किया है वो भगवत धाम जाता है, नहीं भजन किया है केवल शरीर छूट जाने से स्वर्ग चला जाता है, और भजन किया है तो भगवत धाम को जाता है। तो बहुत ज़्यादा पाप किया है तो कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिलता है, उसके बाद फिर से जन्म धरती पर हो जाता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जब भगवान के हाथ से मरने से मोक्ष होता है तो फिर हिरण्यकश्यप मरने के बाद फिर रावण क्यों बना, और फिर कंस और शिशुपाल भी बन कर के आया, जय विजय बन, तो जय विजय इतनी बार क्यों जन्म लिए? रामायण पढ़ो, बिना कुछ पढ़े ये सब बातें नहीं समझ पाओगे। जब बहुकाल करी सत्संगा, विनय प्रयास हो ही भव भंगा। रामायण में लिखा, मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवान। तीन जन्म द्विज बचन प्रमाण, मुकुट न भय हते भगवाना। भगवान ने हता, मारा, तब भी नहीं मुक्ति हुई। क्यों? तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा। द्विज का मतलब सब पंडित जी मत समझ लेना, द्विज का मतलब महान ज्ञानी ब्राह्मण। वो कौन थे? वो थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो चारों बालक रूप में देखत बालक, बहुकालीना ब्रह्मानंद मगन लय लीना। वो जा रहे थे भगवान के पास और जय विजय ने रोक दिया, झंडा कर दिया आगे, रुक गए।
फिर दूसरी बार चले तो फिर डंडा कर दिया, फिर रुक गए। फिर तीसरी बार डंडा किया तो रुक तो गए, लेकिन फिर उसको और श्राप दे दिया कि हम लोगों को भगवान के पास जाने से तुम रोकते हो। 3 बार रोका, इसलिए 3 बार राक्षस बनोगे, और तीनों बार बनना पड़ेगा, कोई उसको मिटा नहीं सकता है। तो भगवान ने मारा तब भी वो श्राप नहीं मिटा, 3 बार राक्षस बनना पड़ा, क्योंकि सनकादि ने 3 बार राक्षस बनने का श्राप दिया था। तो ऋषि की वाणी का महत्व भगवान ज्यादा सिद्ध करने के लिए उनके वाणी को सत्य सिद्ध कर दिए, ये कारण था। राधे राधे। स्वाति जी हैं जौनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो वो कौन सा पाठ करे या कौन सा मंत्र का जप करे और किस प्रकार से किस समय करें कि बच्चा संस्कारवान, संस्कारी और भागवतिक हो? सुख सागर पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए, पंडित जी को नहीं पढ़ना है। पंडित जी के पढ़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। गर्भवती माता को खुद पढ़ना है, और पंडित जी पढ़ेंगे और तुम सोती रहोगी। पंडित जी पढ़े जा रहे हैं और तुम सो रही हो, उससे कुछ नहीं होगा। अब पंडित जी को दक्षिणा देना अलग से दे दो, लेकिन पढ़ना स्वयं है। स्वयं पढ़ो सुख सागर, सुख पूरा नाम है सुख सुधा सागर, और वह है क्या? वो भागवत जी के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद है। भागवत जी के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद है सुख सागर। उसको खूब पढ़ो पूरे 9 महीने, जब तक बच्चा पेट में है, तो बच्चा भक्त होकर पैदा होगा। राधे राधे। प्रश्न है, गुरुदेव हम जहाँ गौ माता की दूध लेते हैं वहाँ किसी आश्रम से आता है, फिर वह कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो भैंस का दूध भी बिकता है वहाँ, और हमें गौ माता के दूध देते समय नापले वाले पात्र से भैंस की दूध का भी यूज कर लेते हैं, जिससे कुछ ml मतलब वेरी लेस क्वांटिटी भैंस का दूध हमारे गौ माता के दूध में मिक्स हो जाता है। तो प्रश्न गुरुजी, क्या वो दूध हमें सेवा में लेनी चाहिए? क्योंकि कल से मन में थोड़ी खिन्नता है और मैंने सेवा भी बंद कर रखी है। कृपया स्पष्ट करें कि वो सेवा में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी को 100 नंबर में से 99 नंबर मिल जाए तो फेल हो जाएगा कि बढ़िया नंबर से पास होगा? वो 60 मिले तो फर्स्ट डिवीजन हुआ, 75 हुआ डिस्टिंक्शन मार्क हुआ, और 99 मिला तो बहुत अच्छा नंबर से पास हुआ। अब इस बात का हट क्यों करते हो कि 1 नंबर क्यों नहीं मिला, 1 नंबर क्यों नहीं मिला, 1 नंबर क्यों नहीं मिला? ये मूर्खता की बात है। 99% गाय का दूध है, 1% भैंस का मिल जाने जहर थोड़े हो गया वो। इसलिए गौ माता का दूध ही ज़्यादा है तो गाय का ही दूध माना जाएगा। ऐसे गंगा जल ज़्यादा है तो वो गंगा जल ही माना जाएगा। श्री राधे राधे। शीतल जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी भगवान कृष्ण भगवान को बिहारी जी क्यों बोलते हैं? जैसे बांके बिहारी या वृंदावन बिहारी, तो कृष्ण जी को बिहारी क्यों बोलते हैं? और एक शब्द और समझ लो, अवध बिहारी, हृदय बिहारी। मतलब जो विहार का मतलब विचरण करना, विचरण करना। विहार का मतलब बिहार प्रांत नहीं हुआ, बिहार का मतलब विचरण करना। हृदय में विचरण कर रहे हैं, अयोध्या में विचरण कर रहे हैं, वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, ब्रज विहार ब्रज में विचरण कर रहे हैं। तो बिहारी का मतलब विचरण करने वाले, रमण करने वाले, रमण भी कहते हैं। रमण करने वाले मतलब विहार करने वाले, विचरण करने वाले, रमण करने वाले, एक ही बात। श्री राधे राधे। यशस्विनी जी हैं अमेरिका से, इनका प्रश्न है, गुरुजी कुछ महीने पहले मुझे स्वप्न आया। मेरे स्वप्न में मैं बाहर एक खुले मैदान में खड़ी थी। मैंने आकाश में भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी को उड़ते हुए देखा। दोनों अपने किशोर रूप में थे। श्री कृष्ण गणेश जी के पीछे पीछे उड़ रहे थे और उनके हाथ में प्रकाश का एक गोला था। वे दोनों आपस में खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने वह गोले को गणेश जी के ऊपर फेंका।
मैं नीचे ज़मीन पर खड़ी उन दोनों को आकाश में खेलते हुए देख रही थी। फिर अचानक अगले ही क्षण में वे दोनों मेरे सामने प्रकट हो गए। वे ज़मीन से लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर हवा में स्थिर थे। मैंने श्री कृष्ण की बड़ी और अत्यंत सुंदर आंखों को देखा। वे मेरी ओर देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने हाथ गणेश जी के कंधे पर रखा हुआ था। फिर मेरी दृष्टि गणेश जी पर गई और मैंने देखा कि वे पंचमुखी गणेश के रूप में थे। दोनों ने कोई शब्द नहीं कहा। श्री कृष्ण और गणेश जी बस मेरी ओर देख रहे थे और मैं उनकी ओर देख रही थी। कुछ क्षणों तक हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर मेरा स्वप्न समाप्त हो गया। गुरुजी, इस स्वप्न का क्या अर्थ है? मैं आपके अत्यंत आभारी हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत कल्याणकारी स्वप्न है, बहुत कल्याणकारी। गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि विधाता, बुद्धि के देवता है गणेश जी, और प्रेम के देवता हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले प्रेम के देवता हैं श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। तो आपको विवेक भी प्राप्त हो रहा है गणेश जी के द्वारा और प्रेम प्राप्त हो रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा। ये दोनों का अनुग्रह आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कल्याणकारी स्वप्न आपने देखा। श्री राधे राधे। अंकुर जी हैं, इनका प्रश्न है, बाबा सत्संग भी सुनता हूँ, थोड़ा जप भी हो जाता है, आपके बताने के बाद भक्त चरित्र भी सुनना शुरू किया, पर फिर भी भोगों में सुख बुद्धि खत्म नहीं हो रही है। शरीर से पापाचरण पहले से और भी ज़्यादा होने लगे हैं। नाम जब पहले से बहुत कम होने लगा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? हमारी दुर्दशा हो रही है, कृपया मार्गदर्शन करें बाबा। अरे भाई, जहर खाए 1000 जन्म से और अच्छी चीज़ अब खाना शुरू किए हो, तो अच्छी चीज़ का असर जल्दी से कहाँ? जो पुरानी गंदगी खाए हो उसका जो आनुषंगिक प्रभाव है, उसका जो बैड इफेक्ट है, वो उसका रेशियो ज़्यादा है, बैड इफेक्ट उसका ज़्यादा है। अभी अच्छा जो इफेक्ट होना है वो तो उसकी शुरुआत हुई है। तो धीरज के साथ लगे रहो, धैर्य मत खो, आप सही चल रहे हो। ये ध्यान रखना कि प्रेमी भक्तों का चरित्र श्रवण करना व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन रेगुलर सुनो और श्रद्धा पूर्वक सुनो, लापरवाही से नहीं सुनो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।